पति अपनी पत्नी को मार दिया है और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये क्या करेंगे, दिमाग नहीं काम करता। बचिया यार भी बस साल भर हुआ नहीं और बेटी को मार दिया उसका पति। उसको पढ़ने का इतना शौक था, पूछिए मत। कैसे किसी की बेटी को कोई मार देगा शादी के बाद? कैसे कोई लड़का मार सकता है अपनी पत्नी को? यहाँ पे मंडप अभी तक गड़ा हुआ है बेटी का और यहीं पे शादी भी हुआ था। ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे भी होंगे शादी के दिन और खाना खाए होंगे, डांस किए होंगे, खुशी मनाए होंगे। पटना से नेहा का 8 सहेली भी आया था यहाँ शादी में। तो 12 लाख रुपए अरेंज भी किए और अपनी बेटी का लव मैरिज शादी भी करवाए, अपनी बेटी को पटना में मेडिकल पढ़ा भी रहे थे। ये कितनी बड़ी बात है गरीब आदमी के लिए। और बेटी गलत इंसान के संगत में पड़ गई, शादी कर ली और उसके बाद उसको मार दिया गया। और ये लड़का अभी भागा हुआ है जिससे शादी हुआ है, मनोज नाम है उसका। तस्वीर दिखाते हैं स्क्रीन पे, जरा देखिए। यहाँ पे जितने लड़के हैं इन लोगों से ही बात करते हैं। कल हम पटने में थे। अच्छा। और कल जो हमको 11 बजे पता चला, हम वहाँ पर जब पहुँचे तो मनोज को पूछे कि हमको काहे नहीं फ़ोन किए। जब हम वहाँ थे वो बोलता है क्या, उसके साथ जो है हम पहले जो है मतलब घूमे भी हैं, इधर उधर मिले भी हैं मनोज के साथ। मनोज के साथ। अच्छा, अच्छा। और कल हमको 11 बजे पता चला, जब उसको पूछे तो हमको काहे नहीं फ़ोन किया जब हम यहाँ पर थे। तो वो दोनों बोला क्या कि सुसाइड कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दोनों उसका लड़का का प्रेमिका और लड़का ने दोनों ने मिलकर जो है वो अपना लॉज में बुलाया और दोनों मिलकर उसका गला दबा दिया। दोनों मिलकर हत्या कर दिया। 20 मिनट बाद बोलता है कि हम नीचे चले आए, वो अपना फांसी लगा ली। ऐसा बात नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि दोनों मिल करके मारा है? नहीं, हाँ, बोल रहा था बेटी नहीं मर सकती है ना, कैसे अपने सुसाइड करेगा? जो लव मैरिज किया है वो सुसाइड करेगा अपने से? कभी ना करेगा। उसको पढ़ने का इतना शौक था, पूछिए मत। जो इतना मेहनत कर रहा तो है, अभी पढ़ ही रही थी आप? हाँ, पढ़ने में बहुत तेज थी। बहुत तेज। टॉप नंबर लाई है मैट्रिक में, 298 या टॉप फर्स्ट नंबर की है। तो उसको शौक था हम जो हम मेडिकल कुछ ना कुछ करें, हम नर्स बनेंगे हम, इसलिए मेडिकल में जुगाड़ लगा के नर्स बनने के चक्कर में थे। वो नर्स की तैयारी कर रही थी, हम नर्स। वो दोनों मिलकर, उसका प्रेमिका और लड़का मिलकर, दोनों मिलकर जो है हत्या कर दिया, गला दबा के रूम में छोड़ दिया। लड़की की माँ, उनका भाई सब पटना में है। लड़की की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ये गांव का माहौल है दोस्तों, और ऐसा हमारे बिहार में ये पहली घटना नहीं है। लव मैरिज शादी करने के बावजूद ऐसी ऐसी घटना घटती है। बाप यहीं पे है, 12 लाख रुपया दे करके, 12 लाख खर्च करके शादी किया अपनी बेटी को और इसी मंडप के नीचे शादी हुआ है। 6 महीने बाद जब इनको पता चला कि मेरी बेटी को पटना में उसके ही पति और गर्लफ्रेंड मिलकर मेरी बेटी को मार दिया है, तो कितना इनको तकलीफ हो रहा होगा ये हम और आप नहीं बता सकते, गांव वाले नहीं बता सकते। एक बाप किस तरह से मेहनत करता है अपनी बेटी के लिए, सपना देखता है, माँ कितना सपना देखती है, वो शायद हम लोग नहीं बता सकते। दोस्तों, किस तरह का सजा दिलवाइएगा काका, ये बताइए। उसको तो सीधे फांसी होना चाहिए। ना अमृता जो है वो भी आरोपी है। उसको पता था ना जो शादी हो गया है, तो उसके साथ अफेयर में नहीं रहना चाहिए मनोज के साथ। सबसे पहले उसको दूरी बनाना चाहिए। जितना इसमें अपराधी मनोज है उससे ज़्यादा वो लड़की भी है। अमृता जो है उससे ज़्यादा अमृता भी इसमें अपराधी है। सजा दोनों को होना चाहिए। मनोज और नेहा साथ में रहते थे या फिर अलग अलग रहते थे? अलग अलग रहते थे। में रहती थी मेडिकल कॉलेज में। शादी के बाद भी? हाँ, अच्छा। मनोज दूसरा रूम लेके रहता था अलग। अमृता को भी मिलना चाहिए, मनोज को भी मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। एक तो लव मेरे शादी किए हैं, पहले से लव हुआ उसके बाद शादी हुआ है, उसके बाद जो वो अमृता के साथ में जो है अफेयर जो किया, नहीं करना चाहिए। इसमें जितना मनोज दोषी है उससे कई गुना वो लड़की भी दोषी है जो अमृता है। तो सजा दोनों को होना चाहिए और सजा बहुत बड़ा सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए उसको। कहीं के छोटे मोटे अपराध नहीं है। मतलब एक बेटी को मार दिया गया है, एक पति अपनी पत्नी को मार दिया है और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ये बहुत शर्म की बात है। और लड़का फोन नहीं उठा रहा है, फोन ऑफ करके बैठा हुआ है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? वो लड़की का गार्जियन भी अगर वो विवाहित है तो उसको, उसका पिता जो है सारा बात जान रहे हैं कि उसको वो शादी किया हुआ है, तो वो लड़की को हम काहे भेजेंगे दूसरे के साथ। उसका गार्जियन भी है इसमें बहुत बड़ा अपराधी है, वो लड़की का, अमृता का। अमृता का।
उसका गार्जियन को भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, आप लोग जो है थाना में एफआईआर किए हैं? एफआईआर किए हैं काका लड़के पे, लड़की पे? एफआईआर तो पटने में हुआ है, अब देखिए तो क्या होता है, आएगा तब ना। एफआईआर तो आपका लोकल थाना में ही होगा ना, पहले आपका भरगमा नहीं, थाना काका को पता भी नहीं है कि एफआईआर किया गया है, इनकी बेटी चली गई है और कहीं ना कहीं ये लाचार मजबूर गरीब बाप हैं, इसीलिए ये शायद लड़ भी नहीं पाएंगे। जिनको मैम कानूनी समझ होगा वो इस चीज़ को जाके इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उनको पता ही नहीं एफआईआर क्या होगा, थाना का चक्कर कभी लगाए हुए नहीं। गरीब आदमी का थाना का क्या जरूरत? किसान आदमी है, कमाना खाना है, अपने बच्चे को पालना है, तो इनको एफआईआर और थाना का चक्कर लगना ही नहीं था। इसके साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो चुका है, इसके मतलब क्या सोचे, इसका तो सब कुछ लूट गया ना। जो बेटी अपना बाप अपना बेटी के लिए इतना कुछ किया है, 12 लाख रुपया बोल रहे खर्च किए हैं, फिर शादी के बाद भी उनको एएनएम का कोर्स करवा रहे थे पटना में रह के, तो सोच सकते हैं उनके लिए क्या क्या बीत रहा होगा, तो उनको क्या समझ होगा। तो आप देखिए आगे की प्रक्रिया ये क्या कर पाते हैं अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। अब आप आई हैं न्याय दिलाने के लिए, अब आप जब तक हमारे सरकार तक नहीं पहुंचेंगे तो न्याय थोड़े ना मिलेगा। ऐसे ही थानों में पेंडिंग फाइलें रहती है एफआईआर की, चपोत के रख दिया जाता है। नहीं, ऐसे गरीब के घर में अगर ऐसा हो जाता है ना तो वो न्याय उनको मिल भी नहीं पाता है, क्योंकि ये लोग लड़ने के लिए सक्षम भी नहीं है। एक तो पहले बेटी चली गई, हाल ही में शादी किए थे, कितना खुशी का माहौल होगा, साल भर हुआ नहीं और बेटी को मार दिया उसका पति। उसके बाद ये कहाँ कहाँ जाए? ये पहले अपना परिवार संभाले, क्योंकि घर के गार्जियन यही हैं, परिवार संभाले या फिर जाके लड़े। और वो लड़का भाग भी गया है। की पत्नी मैम बेहोश है, हॉस्पिटल में भर्ती है, इनके बेटे अभिषेक जो है वो एडमिट किए हुए हैं। तो बताइए ये आदमी क्या करेगा, घर संभालेगा कि वहाँ जाएगा? ये चाह के भी वहाँ नहीं जा पा रहे, अपनी पत्नी से नहीं मिल पा रहे हैं। इसके साथ इनकी परिस्थिति है, घर बार छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। मैं अगर उधर जाता हूँ तो मेरा पिताजी इधर डेट कर जाएगा, बोलिए न क्या करें। अच्छा दादा, रोइए मत। की कब दिमाग ने काम करे, बहुत कष्ट उन बच्चे को पाले हैं। कहा दादाजी हम इन्हें सर्विस कुछ करेंगे, बाद शादी करेंगे, ठीक है। जगह पर पहुंच गए, दादाजी आप मंजूर करता है। जब बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। चेयर ला के दीजिए ना, चेयर पे बैठेंगे। बूढ़े आदमी के लिए कितना दुख होगा कि जो पोती को खिलाया है, उनका दुख, मौत की खबर आएगी तो इन पे क्या बीती होंगी, ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। देखिए कितने एज हो गए हैं, जिनको खिलाया होगा गोद में पोती को, उनका मौत का खबर सुन के इस पे क्या बीत रही होगी, ये देख सकते हैं। बताइए क्या करेंगे, दिमाग नहीं काम करता, बचिया यार भी काकी कहै दिमाग ओकर हपलेस छै। देखिए हमरा के गे फुआ बियाह में नहीं देखलियो, हलचल में रहियो सहेली सबके संग में, या न वापस देखबो, देखियो के न बच्चा के भेलो, गुड़िया के नहीं एलिए। ये इतने गरीब होने के बावजूद अपनी बेटी को मेडिकल पढ़ा रहे थे। सोनो दल के लड़कवा का पूरा बाद में पाछू गला में। हम लोग अरे का काका आने रोइए, का, आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाना जहां न्याय मिल सके। रोइए मत, आपको रोइए मत। आवाज उठाएंगे तभी ना इंसाफ मिलेगा। हम लोग कैसे आवाज किसी उठाने की के लिए बेटी को आए कोई हैं। मार देगा शादी के बाद? कैसे कोई लड़का मार सकता है अपनी पत्नी को? रोइए मत, कि मर गेलै कि रोइए मत। ये नेहा के दादाजी हैं ये, और अपनी पोती के लिए रो रहे हैं। दोस्तों इंसाफ तो दिलाना पड़ेगा। हमारे बिहार और हमारे समाज में गरीबों के बहुत नाइंसाफी होता है, लेकिन इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग को आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए नेहा पाले हैं, इस तरह से उनके साथ प्रेम दोसर के साथी एना हमर पति क्या देते, पहले से ना जाने लेलकै, आब जाके हम सर्विस करेंगे, बोलती थी सर्विस करेंगे, गरीबी दूर करेंगे आप लोगों का। सर्विस के पढ़ाइए, हमको
देखिए देखिए लिखेंगे सब चीज सब दे पूरा पूरा का जान बेची बेची के हाँ जमीन बेच के पोती को बेटी के पढ़ाया। शादी के लिए सारा जमीन बेच दिए। जमीन बेच कहाँ सुनते से निकाल सर्विस करेंगे तो आपको हम जमीन खरीदेंगे। होती थी बेटी। पोती कहाँ से बेच पोती पढ़ी हुई लिखी इनसे वादा किया था जितना जमीन मेरे में खर्च हो रहा है वो जमीन आपको जैसे नौकरी होगा तो वापस कर देंगे, इस आशा की तरह। तो इनके लिए दादा के लिए क्या कर सकते हैं वो शायद यहाँ पे हम पहुँच गए तभी नेहा की कहानी भी दिखा रहे कि नेहा के साथ क्या क्या हुआ है, उनके फैमिली के साथ क्या क्या हुआ है। अगर हम यहाँ पे नहीं पहुँचते तो ये चीज आप तक पहुँच नहीं अगर पाती। हम आपको कन्विंस नहीं करते, वीडियो अगर नहीं बेचते तो कैसे पता चलता है? इनके पास तो हम लोग आ भी नहीं पाते, ये तो दब जाता। प्लानिंग करके मार दिया। जब तक उसके दूसरा लड़की से संगत हो गया, जब उसका नियत गड़बड़ा गया। हमारे समाज में कितना दर्दनाक घटना घट जाता है और इसमें जिम्मेवार कौन है, सवाल ये उठते हैं कौन है जिम्मेवार। लड़का लड़की तो लव मैरिज करके शादी कर लेता है, माता पिता हंसी खुशी करवा भी देते हैं, लेकिन ये इस घर की घटना नहीं है। सिर्फ बेटी सिर्फ इस घर की नहीं गई है, मतलब पूरे एक दिन में लगभग 1000 बेटियों को इसी तरह से मार दिया जाता है। चाहे जला के मार दिया जाता है, गला दबा के मार दिया जाता है, गोली मार के मार दिया जाता है, और कहीं ना कहीं वो लव अफेयर, शादी के बाद दूसरी लड़की के साथ चक्कर है। और ऐसे में बेटी कितनी की चली जाती है और ऐसे गरीब माँ बाप आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि ये गरीब है, इनको जानकारी नहीं है, ये लड़ नहीं सकते किसी के खिलाफ, इसीलिए वो लोग इंसाफ नहीं इन लोगों को मिलता है। क्या किया जाए आप लोग बताइए, किस तरह से हमारे देश में, हमारे बिहार में बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अब लोग कहेंगे कि बेटियों को पढ़ाइए, अवेयरनेस की कमी होती है। ये तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पटना में रह के पढ़वा रहे थे। पटना में ऐसे में तो लोग डरेंगे ना, गांव के जो गरीब परिवार, सिंपल परिवार के लोग डरेंगे अपनी बेटी को पटना शहर में पढ़ाने के लिए, अपनी बेटी को बाहर भेजने के लिए।